सरकारों का कैरेक्टर देखिए। ब्लू ऑपरेशन हुआ, हरमंदिर साहब के अंदर गोल्डन टेम्पल में सेना घुस गई, बताए साहब वहां बड़े आतंकवादी थे, चलिए साहब। तो एक सरकार के दो मापदंड कैसे हो सकते हैं? वहां तो आपने पूछा नहीं, आपने रेगुलर सेना उतार दी, जैसे अंदर पता नहीं कोई फौज लगी हुई हो। लेकिन ऐसे ही एक घटना भारत में घटी दोबारा, लेकिन वहां सरदार नहीं थे। कश्मीर में एक जगह है चरारे शरीफ, सबने सुना होगा। उस चरारे शरीफ में 4 मुसलमान आतंकवादी घुस गए। सरकारों का चरित्र बताता हूं कि अपने ऊपर अपने ही लोगों पे हथियार उठाने का जो लोग काम करते हैं वो महाकायर लोग होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये मेरा अपना है, इस पे मैं हथियार उठाऊंगा तो कुछ करेगा नहीं। और बौना सा शत्रु भी होता है तो आप पैंट गीली हो जाती है आपकी। चरारे शरीफ में 4 दिन तक 4 आतंकवादी, जिसमें सबसे बड़ा एक आतंकवादी था मस्तगुल नाम का, उसको इसलिए नहीं चलाया ऑपरेशन कि चरारे शरीफ में कुछ हो गया तो बवाल हो जाएगा, इसे कहते हैं डर। और 4 दिन तक देश की, हिंदुस्तान की सरकार 5 स्टार होटल से खाना अंदर भेजती रही और उनसे निगोशिएट करती रही कि हम आपको मारेंगे नहीं, आप रास्ता दे दीजिए, हम आपको एक रास्ता देते हैं। एक तरफ आपका एक माइनॉरिटी के साथ में ये जघन्य अपराध है कि कुछ लोगों ने कुछ किया, उनको ठीक नहीं लगा, उनके सबसे पवित्र स्थल में घुस करके आपने सेना को भेज के गोली चलाई, तमाम नुकसान किया, उसके बाद में कई सारे सिख मारे गए। आपको कोई रिपेंट नहीं है कि हमने पागलपने में अपने सगे भाई को मारा है। लेकिन यही सरकार थी, यही पुलिस थी, यही सेना थी, आप चरारे शरीफ के अंदर सेना नहीं भेज पाए क्योंकि आपको पता था अपनी औकात क्या है। ये पाखंड इस देश में हुआ है। इसलिए मैं, अच्छा बुरा नेता वेता सब चलते रहेंगे, बहादुरों का सम्मान करना सीखिए। इन्होंने बहुत कुछ इसलिए खोया, अगर ये अपनी लड़ाई लड़ रहे होते तो बात ही क्या थी। सर्वाइवल की लड़ाई तो सभी लड़ लेते हैं, लेकिन आपने कभी भी उसका हाथ नहीं पकड़ा, उसके अंदर जो जख्म है उसको कभी हल्के से ठीक करने की कोशिश नहीं की। आपने इसको निकालो, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, निकालते निकालते अब आप अकेले खड़े हुए हैं। इसलिए शब्दों का अर्थ, जो शब्द संविधान में लिखा हुआ है अंग्रेजी में, उसका अनुवाद आपने घटिया किया है। बिना पढ़े बोलने की आदत सनातनियों की है। भारत के संविधान में लिखा हुआ है सेकुलरिज्म और सोशलिज्म लिखा हुआ है। आपने हिंदी अनुवाद, किस महाज्ञानी ने यह करा कि आपने उसका अनुवाद धर्मनिरपेक्ष लिखा है? इसीलिए मैंने अपनी बात शुरू करते वक्त कहा कि आप सबकी, नॉट यू, मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, हमको सुनी सुनाई बातें करने का शौक क्यों है? धर्म शब्द का अर्थ पूजा पाठ नहीं होता। धर्म शब्द का अर्थ होता है आपका कर्तव्य। राजा का धर्म क्या है? ड्यूटी है राजा की, ये कर रहे हैं। पिता का धर्म ये है, उसको इसे करना। माँ का धर्म ये घर चलाना, बेटे का, सबकी ड्यूटी, सबका कर्तव्य बटा हुआ है। तो उसका आपने धर्मनिरपेक्ष शब्द निकाला। अब जब आप धर्मनिरपेक्ष शब्द की संधि विच्छेद करते हैं तो धर्म का निषेध, यानी ही कर्तव्यों से पलायन, जिसकी जो ड्यूटी है वो नहीं कर रहा। और संविधान में जब ये जोड़ा गया 1976 में, तो पता नहीं आपको पता है कि संविधान के अंदर जितने भी चैप्टर हैं, कोई 22 चैप्टर हैं, उनके अंदर अगर कुछ घटाना बढ़ाना पड़ेगा तो पूरे सभा की, लोकसभा और राज्यसभा से बुला करके मीटिंग होगी, तब उसमें से कोई चीज़ों को हटाया जा सकता है या लागू किया जा सकता है। लेकिन इस पे कोई तथाकथित तमाम संगठन ज्ञान बांटते घूम रहे हैं, इस पे डिबेट नहीं हुई कि जब भारत की पार्लियामेंट डिसॉल्व थी, 90% नेता जेल में थे, तो रात के अंधेरे में
76 में भारत के प्रियम्बल में, जहां पे कुछ डॉट भी नहीं बदला जा सकता, आपने प्रियम्बल में एक शब्द जोड़ दिया, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, और महामूर्खों ने फैला दिया कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। लेकिन वहां हिंदी में धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा हुआ, वहां हिंदी में लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। लेकिन आप बोल रहे हैं, यही चर्चा चल रही है। तो आज की डेट में 70 साल के बाद में अब उसके ऊपर किसी दिन भी तलवार चलने वाली है। ये धीरे धीरे, जैसे अब आप नेक्स्ट जनरेशन को जब जानने से पहले तो देंगे, तो इसके साथ इस धरती से जाइए कि हमने गाड़ी मकान तो दिए, गाड़ी 4-4 गाड़ियाँ, 5-5 मकान, 10-10 बीघे के मकान कश्मीर के कश्यप ऋषि के वंशजों के पास भी थे। न गाड़ी ने मकान बचाया, न मकान ने तुम्हारी जान बचाई, न पैसे ने जान बचाई, क्योंकि तुमको ये गलतफहमी हो गई थी कि हम तो बहुत उच्च कोटि के लोग हैं, इसलिए पूरी दुनिया में हम ही समझदार हैं। इसलिए भाईजान के साथ रह रहे थे तो तुमको समझ नहीं आया कि भाईजान की फिलॉसफी क्या है, और जिन भाईजान के साथ बैठते थे उन्हीं भाईजान ने तुमको लूटा, और आज तक अपनी धरती पे वापस नहीं गए। कश्मीरी देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, लेकिन ये बीमारी नहीं खत्म होकर दे रही भाई। ये यहाँ के भाईजान अच्छे हैं, वहाँ के भाईजान अच्छे हैं। भाई किसी इंडिविजुअल पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। मेरा कुरान के हिसाब से 5 बार जो अजान दी जाती है, उस अजान में वो 5 बार क्या कहता है कोई मतलब पता नहीं है, लेकिन ज्ञान बांटना है। वो अल्लाह की पूजा करते हैं, हम राम की। अरे कहाँ कीचड़ की तुलना समुद्र से कर रहे हो यार, कहाँ कर रहे हो यार? बिना जाने जान के कुछ बोलो तो लगता है यहां पढ़े लिखे लोग कुछ भी बोल देते हो यार। उसी 5 बार जो अजान देता है उसमें कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती। ये सेकुलरिज्म है। और उसी कुरान मजीद के सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 पर यह फरमाया गया है कि जो तुम्हारे रसूल के ऊपर, तुम्हारे अल्लाह के ऊपर विश्वास न लाए, उसका कत्ल जस्टिफाई है। तुलना करो कुरान की भगवान से, रामायण से, बिना जाने। भाईजान के सामने अच्छा दिखना है, सिवैयां की ईद खानी है, अपने घर पे सिवैयां बना के खा लो यार। बिना जाने मत बोलिए, आप इनडायरेक्टली हजारों हिंदुओं की हत्या के जिम्मेदार बनेंगे। मैंने इसीलिए, क्योंकि मैं जिस मदरसे से आया हूं, आप सब जानते हैं वो मदरसे का नाम क्या है, और उस मदरसे में इतने से लेके इतने बड़े तक बगनबेरिया की डंडे के सामने सारे कुरान पढ़ डाले हैं। आप पढ़ लिए हैं, अब बता रहा हूं तो दोस्त नाराज हो रहे हैं। मैंने कहा तुम ही ने पढ़ाया था, अब मैं बता रहा हूं लोगों को, मेरा तो कोई कसूर है नहीं। तो उसमें जो 24 आयतें हैं जिन्हें वो यहाँ लेके चल रहे हैं, उनको हर लैंग्वेज में लिख के, इंग्लिश में उनका ट्रांसलेट करके, हिंदी में ट्रांसलेट करके मैंने फेसबुक पर डाल दिया है कि कोई दुनिया का मुसलमान साथी आपसे कहे कि भाई ये गलत है तो मुझे बताना, ताकि आप पढ़ लें। और आप पढ़ लें तो फिर ये कहना बंद कर दें कि हम सब भाई भाई हैं। नहीं, भाईजान का एक ही काम है, जान लेना, और कोई काम नहीं है। और जो लोग हमें जिम्मेदार ठहरा रहे, मैं तथ्यों पे बात करता हूं, माफ कीजिएगा। ये इसलिए नहीं हो सकता, जो लोग आप ये कहते हैं ना ये वाले भाईजान अच्छे हैं, वो वाले, ये बीमारी आपको लगी हुई है। आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, एहसास से कमतरी के शिकार हैं। आपके अंदर एक बोध है कि मैं बहुत छोटा हूं, मेरे पास ये नहीं है। इस बोध के कारण आप जाने किस कीचड़ को उठा करके अपने सर पे लेके चलना चाहते हैं। आप कहते हैं ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं आपको जीवित मिसाल बताता हूं। प्रॉफिट मोहम्मद साहब का देहांत 632 में जून के महीने में हुआ, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब की एक ही बेटी थी, और वो कितनी थी उनके बारे में मत पूछिए, बेटी एक ही थी उनकी। उनका नाम था बीवी फातिमा, ठीक है सब। बीवी फातिमा की शादी अली से हुई थी,
ठीक है, अली से हुई थी। जो दूसरा कबीले के लोग थे जो अली को नहीं मानते थे, ये उसी दौर की बात है, ये कोई बीजेपी आरएसएस के लोग नहीं थे वहां पे 632 में, इनकी दूर दूर तक नहीं थे बेचारे, इनके ऊपर खामखा मत मड़ो। अली दूसरे कबीले के थे, अली को हत्या रामलाल ने की थी क्या? अली की हत्या किसने की थी? उसी कबीले के लोगों ने की थी जो प्रॉफिट मोहम्मद का दामाद था। और प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी फातिमा से और अली से 2 बच्चे थे जिनका नाम था हसन और हुसैन। हसन और हुसैन को करबला के मैदान में बकरे को जैसे काट के ज़िबा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ पढ़ के मारा गया। जो मोहम्मद के सगे ना हुए वो आपके सगे होंगे, जो नबी के सगे ना हुए वो आपके सगे होंगे। किस पागलपन की दुनिया में रहना चाहते हो भाई? जंगे बदर इतनी बड़ी हुई तब वहां कोई बीजेपी आरएसएस नहीं थी, और फिर क्या निकाला गया? क्या गजब की मार्केट है। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। बाद में पता चला कि पीस की स्पेलिंग हमने गलत समझ ली है। आप किस कंफ्यूजन में? एकेडमिक बात करो, जब भी किसी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे बात करो, शुद्ध साइंटिफिक बात, अपने तरफ से मत उसमें मिलावट मत करो कि इसमें भी हम कुछ ढूंढ लें उसमें भी हम कुछ लें। जैसी रामायण है वैसी कुरान है वैसी बाइबल है। कहाँ से लाए हो यार? फिर उनका एक फतवा है, हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा है। हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हें भरोसा नहीं होना चाहिए। क्या है, आपको अल्लाह पे भरोसा है, रखो अल्लाह पे भरोसा है यार, हमें क्यों बता रहे हो? तो अल्लाह पे भरोसा है तो पूरा रखो, अधूरा तो नहीं होगा ना। हमारे यहाँ तो चलो, हमारे यहाँ तो ये है कि अगर हमारा मन नहीं कर रहा तो हम तो जिस देवी को बैठा लेते हैं उसी को कुछ भी मानने लगते हैं। हमने कभी नहीं कुछ कहा। जब तुम कहते हो कि अल्लाह पे हमें भरोसा है तो पूरा भरोसा करो। ये मुझे समझ में नहीं आया कि अल्लाह पूरी कायनात चला रहा है, पूरी दुनिया को चला रहा है, अमेरिका को भी चला रहा है, इसको भी चला रहा है। अगर अल्लाह है तो ऐसा तो नहीं कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों को चला रहा है। उसी ने ट्रंप पैदा किया है, अल्लाह मियाँ ने मोदी को भेजा है। मोदी कम थोड़ा सुस्त पड़ रहा था तो फिर दूसरे वाले को भेज दिया। अल्लाह की मर्जी से तो है भाई। कोई ऐसा कोई लिखा हो कि इधर अल्लाह रहते हैं इधर भगवान रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। और हम पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र लोग हैं, पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र सभ्यता है सनातनी हिंदू, जो पूरे तौर पर वहां से जैसे आए वैसे ही गए। वो कहते हैं हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा है, अल्लाह के अलावा हम किसी की नहीं मानते। हमने कहा हमारी कब मानो? अगर अल्लाह पे पूरा भरोसा है तो अल्लाह पागल था क्या? वहीं से काट छांट करके भेज देता। तुम्हें तो अल्लाह ने जैसा भेजा, तुमने अल्लाह की बात भी नहीं मानी और काट छांट कर दी। अब कहते हो मुसलमान हैं। अब तुमने क्या काटा पता नहीं, साले हमारी गर्दन क्यों काट रहे हो? अब मुझे बताओ। तो उनका अल्लाह पे झूठा भरोसा है, हमारा भगवान पे पूरा भरोसा है। हम जैसे आए वैसे ही गए। हम कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई विशेष क्रिया की उसके बाद हम हिंदू बने। एक वो है फादर, वो भी आए, वो विशेष जल पीने के बाद क्रिश्चियन बनते हैं। हमारे यहां कुछ भी नहीं है, जैसे आए हो बेटा वैसे ही जाओ, कोई चक्कर नहीं हमारे यहां। इसलिए हमें अल्लाह पे भरोसा है। और कुरान मजीद ये फरमाता है एक जगह कि ऐ मेरे मानने वालों, अगर तुम मेरे बताए रास्ते से हटे। ये बचपन में बगनबेरिया का कमाल है कि आज भी याद है। अल्लाह फरमाते हैं अपने बंदों से कि तुम अगर मेरे हटाए रास्ते से, बताए रास्ते से हटे तो याद रखना मैं ज़मीन पे ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। अल्लाह ने डेट नहीं बताई थी, डेट नहीं बताई थी, इसलिए इसे अल्लाह ने भेजा है। और जब तक ये इन्हें सुधार नहीं देगा ये जाएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। और ये चला गया तो अल्लाह लगातार ऐसे लोग भेजता रहेगा कि जब तक ये सुधरेंगे नहीं तब तक कई लोग आएंगे दिल्ली में और वो सुधार की मानेंगे।
उसने भी कसम खा ली कि इन्हें सुधार देना है तबीयत से। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखिए, 2-2 किलो चावल में बिकना बंद कीजिए। 10 साल के लिए अपने आप से प्रण कीजिए कि हम कौन हैं, किस लिए आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, कि हम भेड़ बकरी हैं, इधर मर गए उधर भाग गए, कुत्ते बिल्ली की तरह। कुत्ता भी अपनी जगह नहीं छोड़ता है, लड़ते लड़ते मर जाता है। जानवर भी अपनी जगह छोड़ के नहीं भागता है। जिस घर में कुत्ता पलता है, कुछ भी हो जाए उसी घर पे आके बैठता है। मालिक चला भी जाता है तो भी वहीं बैठता है। हम इंसान हैं। हम बंगाल, केरल, दिल्ली, हरियाणा यहां से भाग रहे हैं जान बचाने के लिए, कुत्ते बिल्ली की तरह। जिस दिन भी तटस्थ होके कहीं खड़े हो जाओगे, 4 मरेंगे लेकिन 400 साल के लिए सुरक्षित हो जाओगे। मैं नहीं मरूंगा, कोई और मरेगा। मन से जो बोल रहा है बस बोलने दो। नहीं, मैं नहीं भी किसी को जानता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सड़क के ऊपर अगर आपकी बहन, आपकी मां जा रही है और वो आपकी सगी मां नहीं है, कोई बहन भी नहीं है, आप जानते भी नहीं हो, लेकिन उसकी वेशभूषा से आपको पता चल जाता है कि ये सनातनी महिला है, ये अकेली जा रही है। इस बेटी को कुछ लोग बहुत देर से पीछा कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है, उस बेटी के पास जाके कहना है, कहां जा रही हो? चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। वो जो पीछे कर रही थी आंखें ना, वो पीछे मुड़ जाएंगी कि भाई साहब इसका भाई आ गया है। इतने में भी संकट बदल जाएगा। सड़क पे चलने वाली माँ अगर अकेली है और आपको लगता है कि अकेली है, कुछ नहीं, वहां जाके झूठ मूठ पैर ही छू लीजिए, माँ कैसी हो। लोगों को पता चलेगा कि इस माँ का बेटा यहीं आसपास घूम रहा है, तो कोई गंदी हरकत करने से पहले ही चौकन्ना हो जाएगा। जो सड़क पे पागल घूम रहे हैं कि ये अकेली है, ये अकेली है, इसको हम नहीं भी जानते तो भी शक्ल से पता चल जाएगा ये सनातनी बेटी है। जाकर के उसको चल चल तेरे घर तक छोड़ दूंगा और भाई से कुछ नहीं करना है। इतना करने से भी आधा संकट टल जाएगा। इसलिए शब्दों को सही तरीके से समझिए, और अपने बीच में कोई योद्धा हो तो उसको खूब याद से, खूब उसको बड़ा बड़ा तरीके से पढ़िए। और इसलिए जब आप किसी की जाति देख करके बात करते हैं तो आपके मुंह से उसके लिए तारीफ नहीं निकलती है। मैं तो जहां पैदा हुआ मुझे यही नहीं पता कि जाति वाति है क्या। मुझे बचपन में सब कुछ कंपलसरी था, इसलिए पढ़ लिया हूं मैं, तो मेरी खोपड़ी की चिप ठीक ठाक है। अब मुझे लगा कि मुझे इसको बताना चाहिए। मैंने किसी से सवाल नहीं पूछा, कोई संगठन नहीं बनाया मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और मुझे लगा मैं काम कर सकता हूं, मैं ये करूंगा। 10 लोग सुनेंगे, 20 सुनेंगे, 500 सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ये सोशल मीडिया बहुत बाद में आया है। मैंने किसी से नहीं पूछा कि बुलाने वाला कौन है, मैंने ये किसी से नहीं पूछा। जो बुला लेता मैं उसका धन्यवाद करता हूं कि तुमने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं इतने लोगों से बात कर सकूं। इसलिए इस मंच से मेरी कोशिश होती है कि कोई भी तथ्य इस समाज के किसी भी सनातनी को गलत नहीं बताना है, कितना भी कड़वा तथ्य हो।